दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 1883 की एक घटना इरप्शन ऑफ क्रेकाटोआ के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर सुनी गई सबसे तेज आवाज़ कौन सी थी? अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि क्रेकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट को पृथ्वी की सबसे लाउडेस्ट आवाज़ मानी जाती है। ये आवाज़ इतनी लाउड थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था और इस आवाज़ को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सिटी में भी सुना गया था। इसकी आवाज़ 160 किलोमीटर दूर से ही 172 डेसिबल्स की रजिस्टर की गई थी, यानी कि एक जेट इंजन जितना आवाज़। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस ज्वालामुखी ने कितना आवाज़ किया होगा। क्या आपको पता है कि इस विस्फोट से उड़ी राख 80 किलोमीटर तक हवा में उड़ी थी? इसका फोर्स हिरोशिमा को तबाह करने वाले एटम बम से 10,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। ये क्रेकाटोआ ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा के आइसलैंड के बीच आया हुआ है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा गया है कि क्रेकाटोआ के आसपास जावा और सुमात्रा आइसलैंड के बीच 165 गांव और शहर नष्ट हो गए थे और 132 से ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो सुनामी आई थी वो 120 फीट ऊंची थी। इस सुनामी में समुद्र तट पर रखे 600 टन के ब्लॉक्स को हवा में फेंक दिया था। सुनामी के कारण लगभग 36,500 लोग मर गए थे और कई सारे लोग घायल हो गए थे। ज्वालामुखी की राख से सूर्य के आसपास का पूरा हिस्सा 3 दिन तक काला दिखाई दे रहा था। राख इतनी ज्यादा थी कि निकारागुआ कंट्री की दूसरी तरफ पैसिफिक पर सूरज ब्लू दिखाई दे रहा था। इस ज्वालामुखी की वजह से वैश्विक तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस जितना गिर गया था, जो कि 1884 में सामान्य हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट से 840 पेटाजूल्स जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेटाजूल्स की कीमत 10⁻15 जूल्स होती है, यानी कि 278 गीगावाट आवर्स। एडवर्ड मंच की 1893 की पेंटिंग द स्क्रीम को क्रेकाटोआ इरप्शन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इस पेंटिंग का रेड स्काई हिस्सा ज्वालामुखी विस्फोट की असर को दिखाता है। द स्क्रीम पेंटिंग को 880 करोड़ में बेचा गया था। क्या आपको पता है कि दिसंबर 1927 में एक फिशरमैन ने डिस्कवर किया कि एक नया वोल्केनो पूर्व क्रेकाटोआ की जगह पर उभरा हुआ है। इसे एनेक क्रेकाटोआ चाइल्ड ऑफ क्रेकाटोआ नाम दिया गया है, जो आज भी सक्रिय है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।